तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साला दौर में 3 बड़े स्कैंडल तहकीकाती इदारों की तवज्जो के मुंतजिर रहे। अगर उन स्कैंडल्स पर तहकीकाती इदारों की नज़र पड़ी भी तो या तो ये केसेस नोटिस लेने, इंक्वायरी या तहकीकात से आगे नहीं बढ़ सके या फिर मामलात अदालतों में उलझ कर रह गए। ना कभी किसी हुकूमती शख्सियत की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी पर बाकायदा मुकदमा चला। ये 3 बड़े स्कैंडल्स हैं, पिशावर BRT, मालम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी। पहले पिशावर BRT की बात करते हैं। चेयरमैन नैब दिसंबर 2019 में दावा कर चुके हैं कि BRT केस में रेफरेंस तैयार है। टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। वो बारी अब तक नहीं आई है, पौने 2 साल होने को आए हैं, ये रेफरेंस अब तक दायर नहीं हुआ है। 5 दिसंबर 2019 को पिशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने FIA को 45 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। पिशावर हाई कोर्ट ने BRT प्रोजेक्ट में बद इंतजामी और बगैर किसी मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट शुरू करने पर सवालात उठाए थे। साथ ही आला सियासी और ब्यूरोक्रेटिक शख्सियात में मुबैना गठजोड़ और करप्शन के बारे में भी सवाल किया था। पिशावर हाई कोर्ट के 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया था कि मई 2017 में मंसूबे के नामुकम्मल डिज़ाइन और PC1 के डिसफंक्शनल होने के बावजूद 49 अरब रुपए से जायद की लागत से इसकी मंजूरी दी गई, जबकि मंसूबे का डिज़ाइन 2017 की आखिरी तिमाही में मुकम्मल हुआ। मई 2018 में मंसूबे की लागत का दोबारा तखमीना लगाया गया जो कि 66 अरब रुपए से जायद था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का 53 अरब रुपए से जायद का कर्जा भी शामिल था। BRT मंसूबा बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बगैर किसी डिज़ाइनिंग के शुरू किया गया, जो कि किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए बुनियादी चीज़ें होती हैं। इस मंसूबे के आगाज़ के लिए सूबाई हुकूमत ने प्लानिंग कमीशन के तय करदा पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी की। पिशावर हाईकोर्ट ने मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 6 माह की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए थे। फैसले में कहा गया कि 27 किलोमीटर तवील पिशावर मेट्रो, जिसमें मुख्तलिफ पुल, अंडरपासेस और दीगर इमारतें शामिल थीं, उसे 5 से 6 माह की महदूद मुद्दत में मुकम्मल होना था। फैसले के मुताबिक सियासी ऐलानात ने उजलत को जन्म दिया, जिससे गलतियां हुई और इस नतीजे में ताखीर हुई और लागत बढ़ी। पिशावर हाईकोर्ट के फैसले में BRT की लागत पर भी सवाल उठाए गए थे और कहा गया कि 27 किलोमीटर तवील पिशावर मेट्रो का तखमीना 66 अरब रुपए से जायद लगाया गया, जो तकरीबन 2 अरब 42 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनता है, जो कि हद से ज्यादा लागत है। अदालती फैसले में कहा गया कि गैर मुनासिब मनसूबाबंदी की वजह से प्रोजेक्ट को तब्दील किया गया, जिससे उसकी लागत में 35% इजाफा हो गया, जो कि कंसल्टेंट और सूबाई हुकाम की गैर मुनासिब प्लानिंग का सबूत है। आगाज से ही सूबाई हुकाम की जानिब से पिशावर मेट्रो के प्रोजेक्ट में बदइंतजामी का मुजाहरा किया गया। अब तक 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर तब्दील किए जा चुके हैं। BRT के मामलात में मुआवनत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट में भी भारी तनख्वाहों पर कंसल्टेंट को रखा गया, लेकिन वो किसी काम के नहीं निकले और सरकारी पैसे का सरासर जिया हुआ। अदालत ने लिखा कि यह खबरें भी सामने आई कि BRT प्रोजेक्ट्स के ठेके लेने वाले बेनिफिशरीज में कुछ ब्रोकर्स भी शामिल हैं। अदालत ने फैसले में लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बगैर किसी मंसूबे और विजन के इस प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस मंसूबे की बगैर PC1 और बगैर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की क्यों मंजूरी दी गई? क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि नाकाफी तैयारी के बगैर ऐसा करने से अवामी मसाइल का जिया होगा? हुकूमत मुसलसल ये कह रही है ये प्रोजेक्ट सब्सिडी से आज़ाद होगा, मगर प्रोजेक्ट का जो मौजूदा मुआशी मॉडल है उसमें कर्जों की अदायगी पर गौर नहीं किया गया। इस मॉडल की बुनियाद मुसाफिरों की तादाद के बजाय आमदनी पर रखी गई है। लगता है कि इस मंसूबे के लिए नाअहल कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की गई, जो इस काबिल ही नहीं थे कि इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने से मुतालिक अंदाजा लगा सके। इसके साथ साथ अदालत ने फैसले में कहा था कि मालूम किया जाए कि परवेज खटक, डायरेक्टर जनरल पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आजम खान DGPDA, शहबाज अली शाह और वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद में क्या गठजोड़ है और हेर फेर में ये गठजोड़ कैसे बना? वजीर आला हाउस में हफ्तावार इजलास हुए, इसके बावजूद मंसूबे में राब्तों का फुकदान था, जिससे खजाने को नुकसान हुआ। ये समझने की जरूरत है कि अहम फैसले उस वक्त क्यों लिए गए जब मंसूबे की मंजूरी ही नहीं हुई थी। अगले रुकए में अदालत ने लिखा कि क्यों कंसल्टेंसी फर्म कार्लसन एंड मकबूल की खिदमत हासिल की गई, जबकि वो इसी तरह के मंसूबे में पंजाब में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। ये तो एक तरीकाकार है कि जब कोई फर्म एक सूबे में ब्लैक लिस्ट हो जाए तो वो तमाम सूबों में ब्लैक लिस्ट हो जाती है। कंसल्टेंसी फर्म ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर पिशावर को कीमती गाड़ियां दी। उन्होंने क्यों ये गाड़ियां कबूल की जबकि उनके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद थीं? गैर मुनासिब डिज़ाइन, बुनियादी डेटा की अदम दस्तियाबी और मेगा प्रोजेक्ट पर बुरे तरीके से अमल दरामद से मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ। गलत अंदाजे और बदनज़मी के लिए मंसूबे के प्रिंसिपल कंसल्टेंट को 20 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? ट्रांस पिशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव अल्ताफ अकबर दुरानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? अल्ताफ अकबर दुरानी के एतराज़ के बावजूद भी बसों की खरीदारी का वर्क ऑर्डर क्यों जारी किया गया? असल तनाज़ा क्या था? बारिशों ने BRT ट्रैक पर होने वाले तामीरात के मयार का पोल खोल दिया, तामीराती कंपनी को सजा दी गई या उसे खुला छोड़ दिया गया? फैसले के अगले नुक्ते में लिखा गया था कि
कि BRT ट्रैक पर आहिनी बाड़ नस्ब करने का ठेका इंतहाई महंगे दामों दिया गया, जिसमें एक ब्रोकरेट और साबिक सूबाई वजीर ठेकेदार के खामोश शराकतदार थे। मयार और मिकदार को जांचे बगैर पेशगी अदायगी कर दी गई। जबकि फैसले के अगले नुक्ते में कहा गया कि इस ठेके को मुनाफा बख्श बनाने के लिए आहिनी बाड़ का डिजाइन ही तब्दील कर दिया गया। BRT मंसूबे पर अमलदारी का जायजा लेने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तश्कील दिया गया था, जिसे प्रोजेक्ट के जारी होने के बावजूद जून 2019 में बंद कर दिया गया, जिसके पीछे इरादा यह है कि अगर मुस्तकबिल में तहकीकात की नौबत भी आए तो रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाए। अदालत ने सवाल उठाया कि मंसूबे को 1 साल की मुतवक्की मुद्दत में क्यों मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि पेशावर मेट्रो के मामलात को देखने वाली ट्रांस पेशावर के पास मतलूबा सलाहियत मौजूद थी। इसके बावजूद बसों को चलाने और उसे संभालने की जिम्मेदारी एक और कंपनी को दे दी गई। इसी तरीके से IT सिस्टम की तनसीब का काम मौजूदा हुकूमत के आला ओहदेदार को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। पेशावर मेट्रो के डिजाइन की तैयारी के लिए जिस कंसल्टेंट का इंतखाब किया गया, अदालत ने उस पर भी एतराज उठाया। फैसले में कहा गया कि पेशावर मेट्रो के तफसीली इंजीनियरिंग के डिजाइन के लिए निचली सतह के कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की गई, जो कि इस मेगा प्रोजेक्ट के मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरता था। इस मेगा प्रोजेक्ट की निगरानी ऐसी कंपनी को दे दी गई जो पहले ही इसी मंसूबे की तामीरात में कई गलतियां कर चुकी थी। इस मंसूबे में कई डिजाइन तब्दील हुए, जिसके नतीजे में लागत में इजाफा होता रहा। मंसूबे की डिजाइनिंग से पहले बाकायदा ट्रैफिक से मुतालिक स्टडी भी नहीं कराई गई, जिसकी वजह से बार बार तब्दीलियां करना पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को दिया गया, मगर ऐसा लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ टेक्निकल मयार को पूरा करने के लिए किया गया, क्योंकि चीनी कंपनी का किरदार अमल दरामद के वक्त कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पहले दिन से ही प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तमाम सरगर्मियों में बदनज़मी नजर आई, जिसकी वजह से मौजूदा ढांचा ज़ाया हुआ और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। मरकजी ठेका सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, जिसकी मतलूबा महारत न होने की वजह से मंसूबे के मयार को नुकसान पहुंचा। अदालत ने अपने अगले नुक्ते में लिखा कि यह शर्म का मौका था जब तामीर के दौरान ही प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो गया। बसों को चलाने के लिए मतलूबा जरूरियात पूरी ना होने की वजह से कई मकामात पर तामीर किए गए रास्ते को तोड़ना पड़ा और दोबारा से उन्हें मतलूबा साइज के मुताबिक तामीर किया गया ताकि बसें आसानी से गुजर सकें। फैसले के आखिर में पेशावर हाईकोर्ट ने FIA को मामले की तहकीकात करके 45 दिन में रिपोर्ट रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत की थी और उसके साथ ये भी हिदायत की थी कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई कसूरवार निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ये फैसला सामने आया था तो उस वक्त हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा था कि मंसूबा एक दफ़ा मुकम्मल होने दें, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा कि जो तहकीकात करानी करा लें, जो इल्ज़ाम है बताएं इसके ऊपर क्या है। अब पेशावर हाईकोर्ट कह रही है, पहले कहा तो आप लोगों ने नैब से जाके स्टे ले लिया। आप चेयरमैन नैब कहते हैं कि जी लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि पेशावर BRT पे कैसे तहकीकात करें, उन्होंने तो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अब कहा तो अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहते हैं आप जब जो तहकीकात करा लें, ये आप लोग फिर जब तहकीकात की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। पहले BRT मुकम्मल होने दें, जब BRT मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल तहकीकात कर ले। हम तो कोई भाग नहीं रहे ना, ये BRT भाग रही है। जब तहकीकात होगी तो डेफिनेटली कोई भी हाथ ही नहीं लगाएगा। हम तो तैयार हैं, हम तो कहीं भाग नहीं रहे। BRT बन जाएगी 2020 के शुरू में बन जाएगी। हमारे जो अपना टेन्योर है वो 2023 तक है इंशाल्लाह। तो हमें किस चीज़ की घबराना है? हम कोई भाग तो नहीं रहे। मगर सिर्फ पेशावर हाईकोर्ट का फैसला ही नहीं आया था। BRT से मुतालिक अप्रैल 2019 में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें इस मंसूबे की शफाफियत पर सवाल उठाए गए और कहा गया था कि मंसूबे के मुआहदे में शामिल पाबंदियों की पैरवी नहीं की गई, मंसूबे की प्लानिंग नाकिस थी और तफसीली डिज़ाइन की अदम मौजूदगी में काम तेज़ किया गया, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो मशवरे दिए उन्हें नज़रअंदाज किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सूबाई हुकूमत के सियासी अज़ाइम मंसूबे की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर बुरी तरह जाहिर हुए। मतवातिर डेडलाइंस और डिज़ाइनिंग में तब्दीलियों की वजह से मंसूबे का मयार मुतासिर हुआ। इसी तरह अप्रैल 2019 में खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंस्पेक्शन टीम ने इस मंसूबे की शफाफियत पर एतराज़ात उठाए, इल्ज़ामात भी लगाए और नाक़िस मनसूबाबंदी पर हुकूमत को कार्रवाई की सिफारिश भी की। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में पेशावर हाई कोर्ट के BRT से मुताल्लिक नैब तहकीकात के फैसले को कलअदम करार दे दिया और FIA को तहकीकात करने से रोक दिया। स्टे ऑर्डर में 1 महीने की तौसी कर दी। मगर पेशावर BRT मंसूबे की शफाफियत पर मुसलसल सवाल उठाए जाते रहे। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत तहकीकात से बचने के लिए कानूनी सहारा लेती रही, स्टे ऑर्डर लेती रही, मगर साथ साथ ये भी कहती रही कि वो तहकीकात के लिए अभी तैयार नहीं है। तो पहले मंसूबा मुकम्मल हो जाए, फिर जितनी तहकीकात करनी है कर ली जाए। फिर मंसूबे का इफ्तिताह भी हो गया, मगर तहकीकात शुरू नहीं हो सकी। 2 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने उसी रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफजई को प्रोग्राम में दावत दी और उनसे एक बार फिर तहकीकात से मुतालिक सवाल किया। तो फिर उनका यही कहना था कि पहले मंसूबा मुकम्मल हो जाए, फिर चाहे तहकीकात कर लें। आप कहते थे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, अब शुरू हो गया है,
अब तो किसी को तहकीकात करने दें, आप तो तहकीकात के लिए तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके हक में आ गया है। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 100% मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हमने तो किसी के आगे ना रुकावट डालनी है। हम ये कहते हैं कि इसको अगर आप डिले करेंगे तो इसके अखराजात बढ़ेंगे, कौमी खजाने पे बोझ बढ़ेगा, अवामी मफाद का प्रोजेक्ट है। हमने यही बात उस पर हाई कोर्ट के सामने भी की और यही बात लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए कि BRT तो बन गई है, लेकिन BRT के साथ जो जुड़ी हुई जो 3 कमर्शियल प्लाजे हैं जो सेंटोरियस तर्ज के हैं, इस तरह जो और डेपोज हैं, फीडर रूट्स हैं, आपको पता है कि नेब एक दफ़ा घुस गया तो ये तो सारे रजिस्टर बंद हो जाएंगे, कोई हाथ ही नहीं लगाएगा इसको। कि आप मुकम्मल ही नहीं कर पाते हैं? आज कोई फाइनल तारीख बता दें कि इस तारीख को मुकम्मल कर देंगे, उसके बाद तहकीकात कर लें। तारीख तो मैं नहीं बता सकता कि इस तारीख को मुकम्मल हो। अब यह है कि दोबारा इस पे इंशाल्लाह काम जो है ना तेज़ी से शुरू हुआ है, तो मैं तो चाहूँगा कि एक दिन के अंदर मुकम्मल हो। फिर मजीद कई महीने गुजर गए, न मनसूबा मुकम्मल हुआ, न तहकीकात शुरू हो सकी, बल्कि यह खबर सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में भी पेशावर BRT को सब्सिडी दी और रवा साल भी सब्सिडी दी जा रही है। ये वो बात थी जो हम बार बार कई प्रोग्राम्स में बता चुके थे कि हुकूमत इस मनसूबे के लिए सब्सिडी देगी, उसे देना पड़ेगी, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुसलसल इससे इनकार करती रही। फिर 2 सितंबर को हमने एक मरतबा फिर शौकत यूसुफ़ज़ई से सवाल किया कि क्या ये मनसूबा बगैर सब्सिडी के चलेगा या कब मुकम्मल होगा और तहकीकात कब शुरू होंगी। तो देखिए उनका क्या कहना। आप कहते थे सब्सिडी नहीं देंगे, 4 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी 2 साल में, सारे दावे गलत साबित हुए हैं, डेडलाइन से लेके कॉस्ट से लेके सब्सिडी तक। BRT का वो पोर्शन अभी मुकम्मल नहीं है जो जहाँ से इनकम मुतवक्को है, और जो BRT अगर किसी किस्म के उसको सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो पूरा करेगी। उसमें है कमर्शियल प्लाजे। 1 साल से भी कम में मुकम्मल करने का आपने वादा किया था, नहीं किया। 3 साल बाद चलाई, उसको चलाए हुए भी 1 साल हो गया, गुज़िश्ता साल अगस्त में चलाई थी। तो आप कब मुकम्मल करेंगे इसको जिसके बाद आपको सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडी ही मुसलसल दे रहे हैं और आइंदा भी देनी पड़ेगी। काम शुरू है इंशाल्लाह और जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। मगर इस पर बेज़ाब्तियों के बहुत इल्ज़ाम लगे हैं और आप लोग होने नहीं देते कोई तहकीकात, इससे ऑर्डर ले लेते हैं। माजी की हुकूमतों के छोटे बड़े प्रोजेक्ट से लेके तैनातियों तक पर रेफरेंसेस खोले हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब कम से कम जब चल गई है तो तहकीकात ही होने दीजिए BRT पर। आपको पता है कि ये चीज़ें शुरू हो जाती, कोई फाइल को हाथ भी नहीं लगाता है। तो देखिए हम तो कहीं गए नहीं हैं, सारे लोग यहीं पे हैं। हुकूमत इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत भी हमारी है। मगर अब ये सब्सिडी ना देने के दावे ना कीजिएगा दूसरों की मेट्रो पर तनकीद करने के लिए। आपको सब्सिडी देनी इस पर पड़ेगी, हमने माजी में भी कहा था, फिर आपसे कह रहे हैं आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। सर सब्सिडी भी बीच चले ना, तो अगर थोड़ी बहुत सब्सिडी देना भी पड़ गया आवाम के लिए तो इससे मेरे ख्याल से कोई महंगा सौदा नहीं होगा, लेकिन आवाम को सहूलत तो मिल जाएगी ना। अब यही सूरत हाल है, ना BRT मुकम्मल हो रही है, ना तहकीकात शुरू हो रही है।